में हुए कार बम धमाके और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अल फलाह यूनिवर्सिटी और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर पुलिस का व्यापक सर्च अभियान नॉन स्टॉप जारी है। पुलिस की कई सारी टीम्स हैं जो कि धौजगांव, फतेहपुर तगा और यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास के इलाकों में जाकर तलाशी ले रही है, एक एक को छानबीन कर रही है जगह पर जाकर। इसी से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां पर फरीदाबाद में संदिग्धों की जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास में पुलिस का सर्च ऑपरेशन मैसिवली चलाया जा रहा है। वहीं यूनिवर्सिटी के आसपास अगर बात की जाए तो जितने भी आप सोचिए कि घर और दुकान है उनको चेक किया जा रहा है, दुकानों में रखे हुए सामानों की छानबीन की जा रही है, साथ साथ में घर के अंदर भी संदिग्ध सामानों की तलाशी ली जा रही है। अब माना यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में अभी भी कुछ संदिग्ध लोगों के छिपे होने की जानकारी है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विस्फोटक छुपा रहे हैं। विस्फोटकों को छुपाए यही कारण है कि दुकानों को भी तलाशा जा रहा है, घरों को तलाशा जा रहा है, इसलिए पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। यानी कि फिलहाल क्योंकि ऐसी अपडेट सामने आ रही है, यूनिवर्सिटी से कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। पुलिस की तरफ से धौज गांव में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से धौज के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई जो आतंकी हैं वो पकड़े गए थे और उसके बाद कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, उसके बाद से ही धौज के आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां पर जो पुलिस है वो यहां पर चेकिंग करते हुए आपको नजर आएगी। तमाम जो यहां पर दुकानें हैं, इन तमाम दुकानों पे लगातार जो पुलिस की टीम है वो पहुंच रही है और लगातार जो दुकान है उसके अंदर चेकिंग कर रही है, देख रही है कि अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। कुछ ऐसी आपत्तिजनक या संवेदनशील चीज तो मौजूद नहीं है। धौज गांव को लगातार जो है वो चेक किया जा रहा है। तमाम घर, दुकानें, मकान जो भी यहाँ पर हैं उन सबको चेक किया जा रहा है। बाकायदा देखिए यहाँ पर पूछताछ की जा रही है कि यहाँ किस चीज की दुकान है, क्या क्या यहाँ पर चलता है और इसके अंदर जो है वो क्या क्या सामान रखे गए हैं, ओनर कौन है, इन सबों की जो बात है, जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार जो पुलिस की, फरीदाबाद की पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर सुबह से पहुंची है और लगातार पूछी जा रही है कि यहाँ पर गोडाउन कहाँ पर है, दुकान कहाँ पर है, दुकान के मालिक कहाँ पे हैं और आखिर ये दुकान किस चीज की है, कहाँ पे चलती है। इस तरीके से लगातार जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर धौज पुलिस जो है और फरीदाबाद पुलिस जो है वो यहाँ पर करते हुए आपको नजर आएगी। ये देखिए सामने जो दुकानें हैं, इन दुकानों के अंदर भी जो टीम है वो आपको भी जाते हुए नजर आएगी। ये देखिए इन दुकानों में जो टीम है वो अभी यहाँ पर पहुंची है और अभी देखिए अंदर यहाँ पे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये दुकान किस चीज की है और अंदर क्या कुछ सामान जो है वो यहाँ पर मिलता है। जो डब्बे हैं उनको भी बाकायदा चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इन डब्बों के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। बाकायदा जो एक प्रॉपर लाइसेंस है उनके पास मौजूद है या नहीं, अंदर कौन कौन से लोग बैठते हैं, किससे किससे मुलाकात होती है, इन सभी बातों की जो जानकारी है वो यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो लेते हुए नजर आ रही है। तो लगातार जो जांच है इस पूरे मामले में वो की जा रही है और पुलिस की जो कार्रवाई है चेकिंग की वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। अभिषेक राज, टाइम्स ताना भारत। तो हमारे सहयोगी अभिषेक राज की स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आप देख रहे थे। हमारे साथ में अभिषेक जुड़ भी गए हैं फरीदाबाद से ही। अभिषेक, मौजूदा स्थिति में क्या कुछ किया जा रहा है, कितने पुलिसकर्मी हैं जो कि इस तरीके से चेकिंग अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या कुछ जानकारियां फिलहाल ये जुटा पाए हैं? देखिए, जब से फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आया था उसके बाद से ही तमाम वो लोग जो कि उमर, मुजम्मिल और शाहीन के करीबी थे, क्योंकि आप समझिए कि ये तीनों अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और लगातार इन तीनों के जो तमाम करीबी लोग थे, चाहे गांव में जिन्होंने घर दिया था या जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे वहां के इमाम की बात करें, जिन दुकानों पे जाते थे, उन तमाम लोगों से जो पूछताछ है वो की जा रही है। और यही कारण है कि जो एनआईए है जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन उसने शुरू की थी और जैसे जैसे लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो एजेंसियों के हवाले से खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कई सारे इनके जो हमदर्द हैं वो रहे थे और अभी भी कुछ लोग जो हैं जो मोबाइल स्विच ऑफ करके भागे हुए हैं। ऐसे में उनकी तलाशी, उनकी धरपकड़ के लिए लगातार टीमें बनाई गई हैं। फरीदाबाद पुलिस भी तमाम अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलाके में धौज गांव के अंदर जो चेकिंग अभियान है वो कर रही है कि कहीं कुछ संवेदनशील जो पदार्थ है या फिर किसी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति तो यहाँ पर आकर छिपा हुआ नहीं है जिसकी तलाश पुलिस और एनआईए को है। तो लगातार जो जांच का दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है और ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा पुलिस की जो एसटीएफ है वो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, लगातार जो जांच है वो की जा रही है। एनआईए पहुंची, एनआईए ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया था पूछताछ के लिए। ऐसे में कल हमने देखा था कि जो शब्बीर कैब ड्राइवर है जिसके पास से मुजम्मिल ने जो ग्राइंडर है वो छोड़ा हुआ था, उसको भी हिरासत में लेकर जो पूछताछ है वो अब शुरू कर दी गई है। तो पूरे जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का इलाका, धौज का
इलाका है, यहाँ पर एक तरीके से हम कहें तो जो सैनिटेशन अभियान है वो चलाते हुए नजर आ रही है फरीदाबाद पुलिस। और यही कारण है कि तमाम वो दुकान, तमाम वो घर, तमाम वो कॉम्प्लेक्सेस जो जैसे कि बीते दिन ही ये पता चला था कि कैसे मशीन्स का इस्तेमाल जिसके जरिए आटा पीसा जाता है, मसाले पीसे जाते हैं, उसके जरिए अमोनियम नाइट्रेट पीसा जा रहा था बम धमाके करने के लिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। इस सब के बीच में एनआईए के द्वारा जांच पड़ताल लगातार जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किए गए मौलवी इरफान के साथ में पूछताछ में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एनआईए ने दावा किया है कि मौलवी इरफान ने पूछताछ के दौरान बताया है कि उसके पास कई बार AK-47 राइफल रखी गई और वो खुद हथियारों की डिलीवरी में शामिल रहा है। एनआईए की पूछताछ में मौलवी इरफान का बड़ा खुलासा सामने आया। हथियारों की सप्लाई में शामिल रहा डॉक्टर मॉड्यूल, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही। डॉक्टर अदील और उमर सप्लाई करते थे ये हथियार। मौलवी इरफान के पास रखे जाते थे AK-47 जैसे बड़े हथियार। वहीं मस्जिद में भी हथियारों को रखा जाता था, ये इरफान ने कबूला है, जो सोर्स बता रहे हैं। यानी कि ये सभी लोग इस पूरे जो रैकेट था उसमें शामिल रहे। साथ साथ में इरफान के द्वारा हथियारों को इधर से उधर ले जाया जाता था, हथियार उसके पास रखे जाते थे ताकि जब भी जरूरत पड़े इन हथियारों का उपयोग किया जा सके। अब आखिरकार ये हथियार कहां से सप्लाई हो रहे थे, फंडिंग कहां से हो रही थी, ऐसे तमाम जो सवाल है उन्हीं का जो जवाब है वो एजेंसीज के द्वारा ढूंढा जा रहा है। पूरे जो मामला है उसको लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए फिलहाल जो जानकारी है वो जुटा रही है। वहीं कई सारे सवाल जवाब में ही ये सभी डेटा मिला है। एनआईए की पूछताछ में हथियारों की सप्लाई को लेकर मौलवी ने क्या कुछ खुलासे किए हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए अब आपको एक बार समझा देते हैं। एनआईए की पूछताछ में मौलवी ने कई सारे राज उगले हैं जिसका नाम इरफान है, जिसमें उसने बताया कि अक्टूबर साल 2023 में डॉक्टर अदील और उमर नबी मस्जिद अली में पहुंचे थे। दोनों के बैग में AK-47 राइफल मौजूद थी। हथियार मौलवी इरफान को सौंप दिए जाते हैं बैग समेत। नवंबर 2023 की तारीख आती है जब डॉक्टर अदील दोबारा से AK-47 लेकर पहुंचता है। कुछ ही देर के बाद में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी पहुंच जाती हैं। जाते समय हथियार फिर से मौलवी के पास में छोड़ दिए जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर अदील AK-47 वापस ले गया था, ये कबूला गया है इरफान के द्वारा एनआईए से सवाल जवाब करते हुए। और इस सब के बीच में एक के बाद एक जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिद का मौलवी AGUH से हुए जुड़ा हुआ था। अब AGUH के साथ में आखिरकार कनेक्शन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। साल 2022 में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल नेटवर्क की शुरुआत होती है, इसकी नींव रखी जाती है। मौलवी इरफान और डॉक्टर मुजम्मिल ने नेटवर्क को खड़ा किया एक एक करके। मुजम्मिल ने डॉक्टर अदील और उमर को मौलवी से मिलवाया था। तीनों AGUH की आतंकी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। साल 2022 में ही मौलवी इरफान पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया था और वहां से जानकारियां ले रहा था। साल 2022 में जुमे की नमाज के बाद में मौलवी की मुश्ताक नाम के एक व्यक्ति के साथ में मुलाकात हुई थी। आतंकी विचारों वाला मुश्ताक पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ बताया जाता है। हैंडलर्स के इशारे पर कुरान क्लास के बहाने रेडिकलाइज करने में जुटा हुआ था, यानी कि कहता था मैं कुरान क्लास में जा रहा हूं, लेकिन ये रेडिकलाइजेशन करता था लोगों को कट्टरपंथी विचारधारा के प्रति प्रेरित करता था। आतंकी आरिफ निसार ने मौलवी इरफान से ही कुरान की क्लास ली थी। मौलवी इरफान की हथियार डिलीवरी चेन में आरिफ निसार भी शामिल रहा था। ये वही आरिफ निसार है जो कि फिलहाल फरार बताया जा रहा है। सबके बीच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सबको हैरान परेशान कर। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। एनआईए की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मौलवी और पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच में तनाव देखा गया। पहचान पूछने पर हैंडलर ने मौलवी से संपर्क बंद कर दिए थे। वहीं बातचीत की बजाय टेलीग्राम पर जो अपनी बात है उसको कंटिन्यू रखा जाता था ताकि किसी भी एजेंसी के रडार पर ये ना आए, इसीलिए ऐसा किया जाता था। तो पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मौलवी और पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच में तनाव भी देखने को मिला था, क्योंकि मौलवी ने जो पाकिस्तानी हैंडलर था उससे उसकी पहचान के बारे में जब पूछने की कोशिश करी तब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा। और इसी के साथ में टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने